तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक कि बिहार पुलिस में अगर आपका कितना नंबर आ रहा है तो दौड़ शुरू कर देना चाहिए। दूसरा टॉपिक हमारा ये रहेगा कि बिहार पुलिस का रिजल्ट कब आएगा। और तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा कि बिहार पुलिस का जो कट ऑफ है कितना जाने वाला है। ठीक है, तो हमने कट ऑफ पर पिछले वीडियो में भी बात किया था। बहुत सारे टीचर कट ऑफ का वीडियो बनाए हैं, लेकिन हमने जो कट ऑफ का वीडियो बनाया था उसमें हमने जनरल कैटेगरी, EWS, EBC और BC2 को यानी BC को हमने 60 से 65 के बीच में रखा था, और जो SC ST है उनको हमने 50 से और 60 के बीच में हमने रखा था। ठीक है, तो उस पर बहुत सारे भाई ने कमेंट किया था कि इतना हाई कट ऑफ कैसे जा सकता है। तो ये बताइए आप कि 12 लाख लड़कों ने एग्जाम दिया, जिसमें लगभग 2 से 2.5 लाख या 3 लाख जो लड़के हैं उन्होंने कॉपी को ब्लैंक छोड़ा है, यानी अपने मतलब जो पैरवी लगवाने के चक्कर में छोड़ा है। ठीक है, उसके बाद बचते हैं 9 लाख लड़के। क्या 9 लाख लड़के में आपको लगता है कि 1 लाख लड़के बिहार में पढ़ने वाले नहीं होंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जो 1 लाख लड़के हैं वो हम इस आधार पर बता रहे हैं क्योंकि सभी लड़कों का कहना ये है कि हमारा लगभग जो जब सेट लगाना शुरू किए, वहाँ पर क्वेश्चन लगाना शुरू किए, तो 1 से लेकर जब 100 तक लगाए तो हमारा लगभग 40-45 कंठस्थ सही था। उसके बाद हमने तुक्का मारा है या जो भी कंफ्यूजन क्वेश्चन था उसको किया है। तो क्या आपको लग रहा है कि 45 उन्होंने कंठस्थ क्वेश्चन को सही किया है और उसके बाद उन्होंने जो तुक्का लगाया है उसमें से आपका 15-20 नहीं सही हो सकता है? जब 45 हो गया तो 55 में से क्या आपका 15-20 तो आराम से सही हो सकता है। इस आधार पर हमने बताया था। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं कि आपको कितना नंबर अगर आ रहा है या अनुमान से आपको लग रहा है तो आपको दौड़ शुरू कर देना चाहिए। तो देखिए, जब आप सेट लगाए होंगे, वहाँ पर क्वेश्चन लगाए होंगे बिहार पुलिस के एग्जाम में, जहाँ एग्जाम हॉल में, तो वहाँ पर जब आप सेट लगाए होंगे तो डायरेक्ट जब आप क्वेश्चन बनाना शुरू किए होंगे, अगर आपने पढ़कर तैयारी करके अगर आप एग्जाम में बैठे थे तो आपको तो आसान लगा होगा क्वेश्चन। ऐसा थोड़ी नहीं कि सभी के सभी क्वेश्चन हार्ड लगे थे, आपको जरूर क्वेश्चन आसान लगा था। तो अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर 30+ क्वेश्चन सही किया, ठीक है, मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक आप गए, उसके बाद आपने 30 क्वेश्चन को सही कर दिया। 30 क्वेश्चन को सही करने के बाद आपका जो लगता है आपकी कि अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें कन्फ्यूजन है। ठीक है, उसके बाद उसको आपने शुरू किया, तो मान लीजिए 30 तो आपका सही हो गया। ठीक है, ये जो 30 है वह आपका राइट है। ठीक है, 30 राइट है। बचा आपका 70 क्वेश्चन। 70 में से लगभग ऐसे 40 क्वेश्चन रहते हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, 40 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनमें आपको क्या रहता है, कन्फ्यूजन रहता है। तो मान लीजिए 40 में से लगभग हम मान के चलते हैं जो कन्फ्यूजन में आप लगाए हैं तो 20 क्वेश्चन आपका गलत होता है, यानी 30 और प्लस 20 इसमें आपका मान लीजिए 50 क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, बच्चा ये आपका कितना, 30 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर 70 और 30, ये तो मान लीजिए 30 क्वेश्चन में से अगर आपका मान लीजिए 10 भी सही हो जाता है तो यहाँ पर आपका 10 नंबर ऐड हो जाएगा और आपका 60 नंबर रिजल्ट बन सकता है। ठीक है, इस प्रकार हो सकता है। तो अगर आपने 30 कंठस्थ सही किया है, 40 कंठस्थ सही किया है, तभी आप जाकर दौड़ लगाइएगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए डायरेक्ट सभी का सभी तुक्का मारे हैं तो आपका 50 हो सकता है कि आपका 40 या 45 सही हो जाए, लेकिन 50 से आगे आपका सही नहीं हो जाएगा। ठीक है, इस बात को मानिए। और हाँ, आपके लिए आगे भी वैकेंसी आ रही है, 20,000+ वैकेंसी आ रही है। उसके लिए आप जान झोंक दीजिए, GK GS मात्र पढ़िए। ठीक है, साइंस पढ़िए, आर्ट्स पढ़िए, उसको मजबूत कीजिए। आपका रिजल्ट हो जाएगा अगला बार में। एक टाइम हो सकता है तो आप अपना रनिंग भी थोड़ा बहुत जारी कीजिए। लेकिन अगर आप इस में आ रहे हैं 50+ भी अगर आपका हो रहा है तो आप दौड़ शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो आप तुक्का लगाए हैं हो सकता है कि आपका किस्मत में रिजल्ट हो तो आपका तुक्का सही हो जाए। अगर आपके किस्मत में रिजल्ट नहीं होगा तो तुक्का भी जो है वो गलत हो जाएगा। तो आप इस आधार पर दौड़ लगा सकते हैं। 1 से 2 महीने दौड़ लगाने में कोई कुछ होता नहीं है। ठीक है, लेकिन जो 30 के डाउन भी नहीं सही कर पाए थे एग्जाम हॉल में डायरेक्ट, तो उनको दौड़ शुरू नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी हम बता रहे हैं आपको कि रिजल्ट कब आएगा। तो ये जो रिजल्ट है आपका, ये नवंबर के फर्स्ट वीक में या मतलब जो है 15 या 20 तारीख से आपका नवंबर में आ रहा है रिजल्ट। ठीक है, इसी के लपेट में रिजल्ट आएगा, क्योंकि 8415 में जो एग्ज़ाम दिया था हमने उसमें भी 6 दिसंबर को रिजल्ट आया था। ठीक है, मेरा रिजल्ट हुआ था उसमें, तो आप देख सकते हैं गेट पास। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसमें कि थोड़ा जो धांधली इसमें हो सकता है कि आपका जो दलाल है वो बता रहे हैं कि आपका हम डायरेक्ट रिजल्ट लगवा देंगे, यानी आप हमको डॉक्यूमेंट दीजिए, कुछ पैसे दीजिए और हम आपको डायरेक्ट जो है आपका रिजल्ट PDF में चढ़वा देंगे, आपका रोल नंबर PDF में चढ़वा देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप फंस जाएंगे बुरी तरह से। तो ये आपको जानकारी देना था। तो अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो आप दौड़ शुरू कर दीजिए। ठीक है, बस ये आपको जानकारी देना था। धन्यवाद।